ब्रह्म जिसकी शास्त्रों में चर्चा है कि वो अजन्मा है, अछेद है, अभेद है, अनंत है, अथाह है, असीम है। नफरत ने अनेकों प्रकार के झंझट दंग फसाद करवाया के नाम पर नफरत फैला हुआ है कि वो मछली खाता है, वो मीट खाता है, ये खाता। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, उसे नफरत हवा हिला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, अग्नि सुखा नहीं सकता, जला नहीं सकता। 1929 से और अब तक चल रही है। और उसमें सदगुरु माता मानव से मानव नफरत तो नादान करे, प्यार सजाता है। प्रकार से हमारे भाई साहब को देखते रहिए और ये जो एबी मीडिया हिंदी है इसको सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये भाई भी आपके क्षेत्र का एक बुलंद आवाज बन सके और आगे चल के आप लोगों के लिए आवाज उठा सके। जी, ब्रह्मदेव शर्मा। चलिए, हमारे बीच ब्रह्मदेव शर्मा जी हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये एक अध्यात्म विचारधारा है जी, निरंकारी एक विचारधारा है जिसमें हम सभी मिल करके इस निरंकार प्रभु परमात्मा को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी द्वारा प्राप्त कर और इसी का भक्ति हम लोग करते हैं। और सब ये बताइए सुदीक्षा जी कौन हैं? ये हमारे संत निरंकारी मंडल के अभी माता जी है, सद्गुरु है। और ये माता जी हम लोगों को ये इस ब्रह्म से जोड़ दिया है। कौन सा ब्रह्म? ये जो परमात्मा है, जो अखंड है, जो अजन्मा है, इससे जोड़ दिया है। और हम लोग इन्हीं का भक्ति करते हैं और हर घर प्यार का संदेश देते हैं, मिलवर्तन का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, भाई भाई से मिलवर्तन का पुल बनाते हैं, दीवार खड़ा नहीं करते हैं, पुल बनाते हैं। जी पुल बना। क्या नाम हुआ सर आपका? श्रीकांत जी। आज का दिन 2024 1 जनवरी के उपलक्ष्य पर हम सब संत महात्मा सद्गुरु माता जी के प्यारे प्यारे शिष्य एक जगह यह ब्रांच में बैठकर जो परमात्मा निराकार है, जिसकी प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिलता है, इसी को सारे समाज में, पूरे दुनिया में मार्गदर्शन के लिए, अनाउंस करने के लिए, संदेश बांटने के लिए हम लोग एकत्रित होकर इस निराकार परम परमात्मा का गुणानुवाद करते हैं, जो भक्ति का मूल स्रोत होता है। साथ ही साथ इंसान के अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का जो बोलबाला फैला हुआ है, उसको हटाकर ये निरंकारी मिशन सारे मानव के अंदर में प्रीत, प्यार, नम्रता का दान देने के लिए ये पूरे दुनिया में ये संदेश के रूप में बांट रहे हैं। जो आओ इस दर पर, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो मालिक परमात्मा जो सारे कायनात में रमा, इसका दीदार करके एक दूसरे का हम पूरक, एक दूसरे के अंदर में प्रीत प्यार स्थापित करके हम स्वर्गमय जीवन को स्थापना करें, ताकि इंसान पूरे दुनिया में विश्व बंधुत्व की स्थापना हो। यही हम लोगों का उद्देश्य है, यही गुरु का आदेश भी है। जब तक इंसान के अंदर में संतुष्टि नहीं हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम करे, उसको चैन की सांस नहीं मिलती है। इसलिए इस मिशन में आने के बाद में इंसान के जीवन में सबसे पहले संतुष्टि मिलती है और यह आस्था मजबूत बन जाता है कि हम भक्ति की रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज हुआ और हमारा सद्गुरु पूर्ण पेन से ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि वो सद्गुरु माता जी सुदीक्षा जी जो दिल्ली में अभी रह रही है, वो हमारा है। और हम इस मिशन के माध्यम से हम अपने आप में एक भक्ति के मजबूती खंभ को पकड़े हुए इंसान के अंदर इंसानियत जीवन को जी रहे हैं। ये सबसे पहली विश्वास। जैसा कि आप लोग सुने, यहाँ पे महात्मा जी हैं, इनका कहना है कि इस संस्था में जुड़ने का मतलब है कि आपसी भाईचारा बनाना और आपसी जो संबंध है बहुत अच्छा करना, यानी कि भाईचारा के मेल से ये लोग इस संगत मतलब इस प्रसंग में जुड़ते हैं। और इन लोगों का एक ही मोटो है कि हमारे समाज में सभी लोग एकता की भाव से हम लोग एक साथ रहें। क्या नाम हुआ? श्याम सुंदर सिंह। चलिए, आप इस संस्था में कौन से कार्य पे? हम वैसे संचालक के रूप में अभी कार्य करते हैं, लेकिन कैशियर के पद पर हम हैं। चलिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या सोच कर यहाँ पे आते हैं? क्या सोच कर कि माता जी का वचन है, सेवा सत्संग सुमरन करके जीवन नैया को पार लगाना है। इसमें किसी निरंकारी मिशन में किसी प्रकार का कामना नहीं है, निष्काम भक्ति है। जो जितने भी यहाँ भीड़ देख रहे हैं सब अपने माया से आया है, अपने माया से जाएंगे। किसी प्रकार का कोई विदाई या दक्षिणा संसार में होता है, लेकिन निरंकारी मिशन के द्वारा ये सब नहीं होता है, वर्जित है। तो आप लोग
इसमें स्पेशल धर्म है या आप लोग सभी धर्म को मानते हैं? इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के दिमाग में बहुत सारा सवाल चलता होगा, तो हमारे दर्शक को आप स्पष्ट करके बता दीजिए। ये जो आप बताए हैं ये सतयुग त्रेता द्वापर हर युग से ये निराकार परमात्मा है, साकार बॉडी में और फिर निराकार होकर के सब जगह हाजिर नाजिर रहते हैं। इसी को नाम है निराकार परमात्मा। हवा हिला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, अग्नि सुखा नहीं सकता, जला नहीं सकता। ऐसे परमात्मा को समय का रहवर ने निरंकार नाम रखा। तो साथियों, आप लोग समझ गए होंगे निराकार का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पे जो साधु महात्मा जी लोग थे, ये लोग अपना अपना विचार दिए हैं, सेवादार के रूप में कार्य करते हैं। क्या नाम है आपका? रघुराज सहनी। कैसा लग रहा है अभी आप यहाँ पे आए हैं? हम तो लगभग 20 साल से इस मिशन से जुड़े हुए हैं जी। और मिशन का एक ही लक्ष्य है, मानव से मानव नफरत तो नादान करे, प्यार सजाता है, नफरत तो वीरान करे। ये समाज बिखर रहा है, विखंडित हो रहा है, इसको एक खंडित एक बनाने के लिए साथ संगत मिलकर हम प्रेम का भाईचारा का उपदेश सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। क्या बदलाव लाए हैं आप अपने अंदर? बहुत बदलाव आए हैं। जब हम इस मिशन से दूर थे, जीवन में नफरत ने अनेकों प्रकार के झंझट दंग फसाद करवाया और हुआ। जब से इस मिशन में जुड़े हैं तब से हम शांति रूप से जीवन जी रहे हैं। हमारे अंदर न नफरत है न वैमनस्यता है। हम जो है एक इंसानियत जीवन जी रहे हैं और इस इंसानियत जीवन से हमें बहुत सुख मिल रहा है। बिल्कुल शांति से समझी रहे हैं, यही हमें इस मिशन में मिला है। तो साथियों, सुने हैं यहाँ पे सेवादार के रूप में कुछ लोग कार्यरत थे। नाम है सर? मेरा नाम प्रभाकर सिंह, कहाँ से हैं आप? समस्तीपुर से हैं। अभी आप यहाँ पे गुरु जी के रूप में कार्यरत हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है? सबसे पहले तो ये संत निरंकारी मिशन के द्वारा ये संस्था 1929 से और अब तक चल रही है और उसमें सतगुरु माता सुधा जी महाराज के द्वारा ये संदेश लोगों को दिया जा रहा है। निरंकारी मिशन का मतलब ही है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का मतलब होता है वो ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में निवास करता है। ब्रह्म जिसकी शास्त्रों में चर्चा है कि वो अजन्मा है, अछेद है, अभेद है, अनंत है, अथाह है, असीम है, युगातन है, सनातन है, पुरातन है, न आता है न जाता है। सुई की नोक जितना जगह छेकती है उतना जगह इस ब्रह्म से खाली नहीं है। जो भगवान विष्णु जिसका दर्शन ध्रुव को कराए थे, भगवान श्री राम अपने माता कौशल्या को करवाए थे, जो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को करवाए थे, आज वही ब्रह्म ज्ञान सतगुरु माता जी बांट रहे हैं। और उनका एक लक्ष्य है कि हर मानव में प्यार हो। क्योंकि आज जो मानव नहीं बन रहा है उसमें वैर है, ईर्ष्या है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। तो धर्म का मतलब है, धर्म संस्कृत के दृढ़ धातु से बना है और इसका अर्थ होता है मिलना, एक हो जाना। ये शरीर से शारीरिक यात्रा करते हैं, आत्मा तक पहुंचाते हैं, जगत से जगदीश की ओर ले जाते हैं, पदार्थ से परमात्मा की ओर ले जाते हैं, विश्व से अमृत की ओर ले जाते हैं। और फिर मानव का जो मूल उद्देश्य है, मानव जीवन का उद्देश्य है प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। सतगुरु माता जी के द्वारा ये सारे संत प्रभु परमात्मा के दर्शन किए हैं और उनका ये ध्यान है कि देश धरती पे कोई भी मानव इसे अछूता ना रह जाए। इसलिए प्रचार प्रसार दिन रात किया जा रहा है कि हर मानव इस ब्रह्म को प्राप्त कर शरीर के अंदर का जो भाग है उस शरीरी आत्मा का दर्शन करे, सबसे प्यार करे। क्योंकि यहाँ बहुत हजारों की संख्या है, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, लेकिन कहीं पर किसी से वैर नहीं है, नफरत नहीं है, सब एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। जो सुदीक्षा जी महाराज आप बोले हैं, इनसे पहले इस संस्था के जो संस्थापक हैं कौन थे? इससे पहले सतगुरु माता सविंदर जी थे जी। उनका कुछ परिचय, उनके बारे में कुछ बताइएगा। सदगुरु का परिचय केवल एक होता है, जो एक क्षण एक पल में ये जो परमात्मा निर्गुण निराकार उसका दर्शन करा देना। सदगुरु शरीर नहीं होता है, सदगुरु ज्ञान होता है। और ज्ञान के लिए कहते हैं कि आंख मूंदे और खुले इस परमात्मा का दर्शन करा दे, वो सदगुरु कहलाता है। चलिए, आपसे और सवाल है सर। यहाँ पे जो हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं आपके माध्यम से और इस संस्था में, तो खान पान को लेकर क्या रूल नियम है? जैसे हर धर्म में हर तरह का प्रतिबंध होता है, तो इसमें क्या है? जैसा कि आप पीछे में बोर्ड लगा हुआ है उसमें कुछ लिखा हुआ था। तो इसमें ये जो मिशन है, इस मिशन में ज्ञान से पहले 5 प्रण लिया जाता है और उसमें किसी के खाने पीने पहने पर कोई नफरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आत्मा कल्याण होता है। आत्मा जो न खाती है न पीती है, वो चेतन सत्ता है। ये शरीर खाता है, नाम पर नफरत फैला हुआ है कि वो मछली खाता है, वो मीट खाता है, ये खाता है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, उसे नफरत बढ़ता है, नफरत है। जिसको जो अच्छा लगता है खाता है, जो अच्छा लगता है पहनता है। यहाँ पर वैर भाव की बात नहीं है। सर और सवाल है आपसे, मतलब कुछ लोग बोलते हैं और कुछ आपके जो पीछे लगा हुआ है उस पर भी लिखा हुआ है कि हमें साधु संत बनकर दूसरे पर बोझ नहीं होना है। इसके पीछे का क्या रीजन है? इसका मतलब है कि सदगुरु जब आते हैं तो कहते हैं कि समाज पे हमें अपने हाथ से कमाई करना है। ये जो 4 आश्रम है, संन्यास आश्रम है,
गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य है। ये 4 आश्रम में जो होता है तो गृहस्थ आश्रम सबसे मुख्य आश्रम होता है। तो अगर सब भीख मांगने लगे, सब दूसरे पर भार बन जाए, सतगुरु का कहना है कि अपने हाथों से कमाई करो और कमाई करके जो अपने परिवार का जो है जीवन यापन करो। भीख नहीं मांगना है, समाज पर बोझ नहीं बनना है, अपने हाथ से कमा के खाना है और जीवन में कुछ समय ऐसा निकालना है, एक दिन में घंटा 2 घंटा, सप्ताह में 2 घंटा, जहाँ से आत्मा के लिए, जहाँ शरीर को हम नित्य खाना खिलाते हैं, आत्मा का भोजन सत्संग है। इन संतों महात्माओं के बीच के इस परमात्मा का गुणगान करके आत्मा को भी खुराक दिया जाए। यहाँ पर बोझ बनने की बात नहीं है, भार बनने की बात नहीं है, किससे मांगना नहीं है, स्वयं कमा के खाना है। चलिए, और सवाल है आपसे, तो कुछ और पॉइंट है जिसमें आपके पीछे लिखा हुआ है कि भला करो सबका, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। इसके पीछे का क्या रीज़न है? भला करने की बात है कि मानव मात्र के लिए है, ये किसी खास करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए नहीं, किसी खास जाति वालों के लिए नहीं। ये केवल और केवल है कि हर मानव के अंदर ये 5 तत्व से शरीर बना है, धरती, अग्नि, आकाश, अग्नि, पानी से। लेकिन इसके अंदर जो ऊर्जा है, वो प्रभु का इस निरंकार का अंश है और वो इस संसार से यूं ही नहीं चला जाए, बिना ज्ञान के नहीं चला जाए, बिना अपने घर को जाने नहीं चला जाए। इसलिए कहते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण इसलिए हो कि जब निरंकार का दर्शन हो जाता है, जब सूरज की किरणें को सूरज का ज्ञान हो जाता है तो वो एक हो जाता है, जब समुद्र की लहरें एक हो जाता है तो फिर समुद्र बन जाता है। इसलिए आत्मा परमात्मा से मिल जाए। सबकी आत्मा एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, न हिंदू है, न सिख है, न मुसलमान है, न ईसाई है। और इसलिए कहते हैं भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, चाहे वो नर में हो, नारी में हो। तो अरबों खरबों की संख्या है जो इस ज्ञान को प्राप्त करके निहाल हो गए हैं और दूसरों को भी निहाल कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सुने हैं, हम अभी दरभंगा जिला के कुछ ऐसा स्थान में थे और कुछ यहाँ पे महात्मा जी लोग थे जिनसे हम कुछ विचार विमर्श करने का काम किए और आप लोगों तक ये संदेश पहुँचाने का काम किए। आप लोगों का यह संदेश कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद। मैं MK गुंजन, अभी आप देख पा रहे हैं एबी मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।